प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ। यूनिसेफ के माध्यम से जापान ने बिहार को सौंपा कोल्ड चेन उपकरण। किसान संगठनों के भारत बंद का बिहार में देखा गया मिला जुला असर। और प्रदेश में भी दिखा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर, तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट ने आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत की है, उन्होंने कहा, जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश रहा है। 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक को तेज पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत मदद मिली। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत आज करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है। इसमें कोविन ऐप का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। आयुष्मान भारत पीएमजे ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। अब भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो। और इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये मिशन मील का पत्थर साबित हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुगमतापूर्वक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सकेगी। डिजिटल कंसल्टेशन से मरीज का उपचार किया जा सकेगा। इसके साथ ही डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहेगा डेटा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा सभी के लिए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी माध्यम बनेगा ये मिशन। देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए आज का दिन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए यूनिसेफ के माध्यम से जापान सरकार ने बिहार को कोल्ड चेन उपकरण सौंपा। सचिवालय सभागार में जापान सरकार के प्रतिनिधि थासुमा शशिमुरा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग को कोल्ड चेन उपकरण सुपुर्द किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जापान एवं यूनिसेफ बिहार सरकार की मदद कर रहा है।
इससे न सिर्फ टीकाकरण को गति मिलेगी बल्कि वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार स्वास्थ्य समिति के निदेशक संजय सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग एवं यूनिसेफ के अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था। प्रदेश में इस बंद को विपक्षी महागठबंधन सहित अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंद का मिला-जुला असर रहा। पटना में राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। दरभंगा जिले में बंद समर्थकों ने ट्रेनों का परिचालन बाधित किया। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के बढ़ते हुए बिहार तक पहुंच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पटना के कई हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रक्षा, विदेश, वित्त एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग महिला मंत्रियों को दिए गए हैं। भाजपा के संगठन में मातृशक्ति को आदर, सम्मान, सहभागिता प्राप्त है। हमारी संस्कृति में मातृशक्ति का सम्मान आदिकाल से ही है। ट्रेजेडी से हम संघर्ष कर रहे थे, उस समय महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने सेवा कार्यों में बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी की। बड़ी मात्रा में मास्क का निर्माण कर जनता में वितरित किया। मैं यहां कहना चाहता हूं कि मास्क बनाने की प्रेरणा महिला मोर्चा ने नहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दी बल्कि देश को एक दिशा दी है। इसके लिए महिला मोर्चा हमेशा बधाई की पात्र है। इसको हमको समझना चाहिए। आजादी के दशकों बाद एकजुट हुआ हमारा देश भारत। आज सेवा समर्पण श्रृंखला में हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की विकास यात्रा के बारे में। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। विकास और विश्वास के इस रास्ते को हमें और मजबूत करते रहना है। भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हमारे देश का संतुलित विकास न हो। पूर्वी भाग का विकास पश्चिमी भाग के बराबर न हो। इसलिए हमारी सरकार ने अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के विकास पर विशेष बल दिया। पूर्वोत्तर